हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे अब तो। ठीक है, क्योंकि पढ़ना है जरूरी, बोर्ड आ गए हैं पास में। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने दो एग्जाम्पल देखे थे, एग्जाम्पल नंबर 3 और 4, और उनको एक अच्छे स्टाइल में हमने कवर कर लिया था, अच्छे से देख लिया था, समझ लिया था। ठीक है, आज हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 5, जो कि आ सकता है ऐसे सवाल एग्जाम्पल में से डायरेक्ट उठ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो देरी ना करते, फटाफट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, चलो भाई सवाल समझते हैं। फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा पहले, है ना। कहता है एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है, लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। चलिए पहले समझते हैं कि भाई एक समतल जमीन है, ये कोई एक समतल जमीन है, इस पर एक मीनार खड़ी है। तो मीनार खड़ी है मेरे भाई, मैंने मान लिया कि भाई ये एक मीनार खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सीधी लाइन है भाई, चलो सीधी तो ऐसी बनती है, पर चलो देख लेते, दोबारा करते हैं। ये यार मेरी ड्राइंग बड़ी खराब है, इसलिए कोई बात नहीं, सीधी कोशिश करूंगा। ये लो, ये एक मीनार है। ठीक है भाई, कहता है उसकी छाया, तो छाया कहां है, मीनार की छाया हमेशा नीचे पड़ेगी, तो मान लो ये उसकी छाया है मीनार की भाई। ठीक है भाई, ये मीनार की क्या है, छाया है, मान के चलो, है ना। चलो जी, अरे यार कोई बात नहीं भाई, चलो आपके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, मैं थोड़ी नहीं करता, आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं भाई। ठीक है ना, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूं, तो भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो, और जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लो। क्यों, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे एग्जाम्पल और लाता रहूंगा और क्लासेस आपकी चलती रहेगी। ठीक है ना, बोर्ड तक। अब क्या है कि 40 मीटर अधिक हो जाती है, मान के चलो छाया यहां तक थी और 40 अधिक होगी, तो यानी यहां 40 मीटर अधिक हो गई है, जितनी ये थी इतनी उसकी और 40 मीटर अधिक हो गई लंबी। बात समझ में आई क्या, छाया और लंबी हो गई है। ठीक है, चलिए फिर कह रहे हैं कि 49 कोण 60 डिग्री है, तो भैया जो इसका 49 कोण है यहां से यहां तक जो बनेगा, वो बनेगा आपका कितना डिग्री, 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाएगा यहां तक, 30 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए कि भाई 60 डिग्री था और जब लंबाई खिसकी तो ये कितना डिग्री होगा, घट के 30 डिग्री का एंगल हो गया। बात समझ में आई क्या, यस सर। चलिए फिर क्या कहता है, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो मान लो ये इसका सिरा है और ये इसका एक सिरा है। ठीक है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और डीबी जो है छाया है, किसकी, छाया की लंबाई है डीबी। तो भैया नाम दे देते इसका, तो यहां से ए बी सी और डी नामकरण कर दिया। तो जो बी और डी है ये जो है छाया की लंबाई है। बात समझ में आई क्या, यस सर। फिर कह रहा है जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है, अब कितना कोण बन रहा है, 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई, एक्चुअल में सवाल थोड़ा आपको फालतू में घुमा दिया, आसान सवाल होना चाहिए था। ठीक है ना, थोड़ा सा अटपटा है, कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व करते हैं। चलो जी हल लिखते हैं, इसका हल शुरू कर देते हैं मेरे भाई। चलिए तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इसको मान लिया हमने एक्स मीटर, क्या मान लिया भाई इसको, एक्स मीटर, और ये हमें बतानी है हाइट ए और बी, यहां से लेके और यहां तक बतानी है, यानी एच बतानी है इसकी। कोई दिक्कत है नहीं है। तो भाई हम 60 डिग्री एंगल लेके चलते हैं, तो 60 डिग्री एंगल के सामने ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, बताओ जरा, लंब हो जाएगा क्या, सही बात है। और ये क्या हो जाएगा, इसके लिए आधार हो जाएगा, है ना। इसकी बात कर रहे हैं यानी ए बी और सी, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में दो त्रिभुज बन रहे हैं, यहां पे दिख रहा होगा आपको फिगर में। ठीक है, तो एबीसी में लंब और आधार में कौन कनेक्शन बताता है, बताओ जल्दी, लंब बटे आधार टैन होता है कि नहीं होता। चलो भैया तो मैं लिख देता हूं टैन, एंगल क्या है यहाँ पे, सी है, देखो ध्यान से, 60 की बात हो रही है तो सी ले लेंगे, एंगल सी बराबर हो जाएगा आपका लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब टैन सी, सी बोले तो 60 डिग्री ले रहे हैं भाई, देखो सी बोले तो 60 डिग्री ले रहे हैं, लंब कितना है मेरे भाई पता नहीं है, तो क्या मैं लंब ए बी लिख दूं या एच लिख दूं, बात वही है, तो ए बी लिख लेता हूं, है ना। लंब क्या है यहाँ पे ए बी, और अपोन में आधार, आधार कितना है यहाँ पे एक्स है, कितना है भाई, एक्स है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है। चलो जी tan 60 की वैल्यू बताओ फटाफट, √3 बराबर ए बी मैंने कितना मान लिया है, एच मान लिया है, तो मैं यहाँ पे एच लिख देता हूं फिलहाल के लिए, एच बराबर अपोन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत है,
अब मान लो h निकालना है तो x इधर चला जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा आपका क्या, h बराबर हो जाएगा आपका √3 और ये मल्टीप्लाई में x। बात समझ में आई? इतने मीटर मान लिया हमने, यहां तक कोई दिक्कत है? h निकल के आया, ये मान लो समीकरण नंबर 1। समझ में बात आ गई? चलिए दूसरे त्रिभुज में आ जाते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज। तो ए बी और डी में, तो त्रिभुज ए बी डी में, चलिए ए बी डी में क्या है भाई, ये इसके सामने है तो लंब तो सेम ही रहेगा, आधार क्या हो जाएगा 40 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, तो बात सेम ही रहेगी। लंब और आधार में कौन कनेक्शन बताता है, tan बताता है ना, तो ये हो जाएगा tan, इस बार क्या है एंगल d है, तो tan d बराबर वही सेम टू सेम लंब बटे आधार। देखो ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, आपको प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। ठीक है, अब tan d की वैल्यू कितनी है इस बार 30 डिग्री ले रहे हैं, और लंब कितना है, लंब सेम है h यानी ए बी, और अपोन में आधार देखो जरा, यहां पे x है और यहां पे 40 है, दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा 40 प्लस x हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? देखो पूरी की बात हो रही है d और पूरे b की, तो इसमें x भी है और इसमें क्या है 40 भी है। आई होप सवाल समझ में आ गया। चलो देखो यहां तक। अब tan 30 की वैल्यू बोले तो 1/√3 होती है भाई, कितनी होती है 1/√3, और ए बी क्या माना था मैंने, h माना था, तो h बराबर 40 प्लस में x। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत, चलिए इसको इधर ले लेते हैं, तो h बराबर क्या आ जाएगा यहां से 40 प्लस x और √3 आ जाएगा। क्या बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है। चलिए अब h की वैल्यू क्या मैं यहां से √3x रख दूं क्या, √3x, कोई दिक्कत है क्या? तो मैंने h की जगह क्या रख दिया √3x रख दिया, और ये 40 प्लस x और √3 दिख रहा है यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत है? नहीं। चलो जी इधर आते हैं, है ना, सवाल थोड़ा सा बड़ा है बट कोई बात नहीं। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते इसके अपॉन में 1, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो और इसकी इधर कर दो, तो भैया √3 की मल्टीप्लाई √3 में, याद करो √3 की √3 में 3 बनेगा कि नहीं बनेगा 3, और x है तो साथ में लगा देंगे, बराबर 40 प्लस x, 40 प्लस x, क्योंकि भाई एक की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे सेम टू सेम रहेगा। चलो जी अब ये x मैं इधर लेके आ जाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा भाई 3x माइनस का x, और बराबर में क्या बचेगा आपका 40, क्या बचेगा आपका 40 डिग्री लगा रहा हूं, है ना, कोई दिक्कत है पक्का? चलो देखो अब भाई 3x में से एक x जाएगा तो क्या मैं 2x लिख दूं क्या, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है दिक्कत। चलो जी तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी मेरे भाई 40/2 लिख दूं, कोई टेंशन नहीं है? टेंशन, बहुत बढ़िया। अब x की वैल्यू फाइनली कट जाएगा तो कितनी आ जाएगी भाई 20 दूना 40, तो कितनी आ जाएगी आपकी x की वैल्यू 20 आ गई आपकी x की वैल्यू। चलिए तो x कितना आ गया आपका 20 आ गया, कोई दिक्कत है क्या? तो मैं यहां पे लिख भी सकता हूं कि भैया x बराबर कितना आ गया मेरा 20 मीटर आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? लेकिन हमें बतानी क्या है भाई, हमें तो मीनार की ऊंचाई बतानी है साहब, तो लिखते हैं हम मीनार की ऊंचाई। क्या दिक्कत है भाई, मीनार की ऊंचाई बताते हैं। तो मीनार की ऊंचाई तो हमने h मान रखी है, यस और नो h, और h किसके बराबर है, देखो जरा h किसके बराबर है, समीकरण 2 लेते हैं, ये यहां पे ले लो समीकरण 1, h बराबर भी तो है, h बराबर √3x है ना, h बराबर क्या है √3x, समीकरण 1 से ब्रैकेट में लिख देंगे समीकरण 1 से, ये बात हमने कह दी जी। चलो जी तो h बराबर √3 और x की वैल्यू कितनी है भैया 20 है, तो ये मल्टीप्लाई में होता है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, डिग्री यहां नहीं आएगा, है ना। चलो जी तो h बराबर आपका 20 की मल्टीप्लाई √3 में हो सकती है, तो क्या हो जाएगा 20/3। बात समझ में आ गई क्या प्यारे बच्चों? और ये मीटर तो लगेगा क्योंकि हाइट है तो मीटर में नापनी पड़ेगी, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 20/3 आ जाएगा। यही हमें बताना था, कोई दिक्कत? आई होप सवाल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, है ना। सवाल बेहद बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। और सवाल ऐसे ही बनेंगे, आपको लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आएगा इस चैप्टर में से, कोई नहीं हटा सकता इस सवाल को, ठीक है ना। ऐसे ही सवाल आएंगे लॉन्ग वाले, ठीक है। फटाफट नोट करो और चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो चलिए बच्चों अगले एग्जाम्पल, तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 7। 6 मैंने नहीं लिया, 6 आपके लिए होमवर्क है, तो आप ट्राई करना, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ये सवाल कभी भी टपक सकता है बोर्ड में, ठीक है, और आया हुआ है, ठीक है ना।
कभी ना कभी जरूर। तो देखो भाई क्या है सवाल, समझते हैं। कहता है एक नदी का पुल है, उसके एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण दे रखे हैं। हमने अवनमन कोण का सवाल नहीं करा अब तक, तो इस बार देख लेते हैं भाई अवनमन कोण। ठीक है, अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल के किनारों से 3 मीटर ऊंचाई पर, यदि पुल किनारों से, जो पुल है आपका किनारों से 3 मीटर ऊंचाई पर हो, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है ना, इसमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। चलिए तो फिगर समझते हैं, ड्रॉ करते हैं और फिर इसका सॉल्व करेंगे। देखो भाई एक नदी का पुल, तो मान लो एक नदी का पुल है भाई, ठीक है, ये मैंने नदी का एक पुल ले लिया, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं, ये ले लिया जी नदी का पुल। एक बिंदु से नदी के सम्मुख, तो एक बिंदु मान लो ये है इधर और ये एक बिंदु इधर है ना, इसके सम्मुख मतलब आमने और सामने, सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने, ठीक है। किनारों के, देखो किनारे बता रहा है तो किनारे तो यही है भैया। अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, ठीक है भाई। तो ये पुल है तो इसके ऊपर ही तो लोग जाएंगे भाई, देखो इसके ऊपर ही तो ऐसे लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, यस और नो, इसके ऊपर ही तो लोग चल सकते हैं, पुल के ऊपर ही चलेंगे। चलिए अब जो यहां से जो एक बिंदु है उससे अवनमन कोण कह रहा है भैया, अवनमन कोण यानी इस बिंदु पे भी और इस बिंदु पे भी, किनारों पे गया ना तो किनारे तो यही है, इस बिंदु से ये 30 डिग्री है और ये आपका 45 डिग्री है। बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आ गई। अब इन किनारों को मिला देते हैं भाई, ये लो जी, यहां तक समझ में आई। फिर कह रहा है यदि पुल किनारों से 30 मीटर ऊंचा हो, तो किनारे तो भाई यही है, मान के चलो यहां तक 30 होगा तो यहां तक भी तो 3 ही होगा, कितना होगा 3 मीटर, ये क्या है आपका 3 मीटर है। बात समझ में आ गई क्या, क्लियर है। अगर मैं इसको अच्छे से बनाऊं तो ये ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, है ना, कोई दिक्कत। भाई दो किनारे ले लिए हमने नदी के, एक पुल बना दिया, उस पुल से आदमी जाएगा और यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पे बनेगा आपका 30 डिग्री और इस पे बनेगा आपका 45 डिग्री। और ये कौन से कोण है, अवनमन कोण, देखो ऊपर से नीचे की तरफ बन रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं बन रहे हैं। बात समझ में आई क्या, यस सर। चलिए सोल्व करने का तरीका देखते हैं भाई, तो हल लिखते हैं अपन, और क्या लिखेंगे हम, है ना। तो हल बराबर कि भाई नामकरण कर देते इसका, ए बी सी और ये पॉइंट है आपका डी। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। चलिए बहुत ध्यान से, यहां पे कौन दे रखा है अवनमन, लेकिन हम सोल्व करेंगे इसको उन्नयन कोण से, ठीक है। कौन से उन्नयन कोण से भैया, चलो करते हैं, देखते हैं। एक बात ध्यान देखो भाई, एक बात का ध्यान इधर दो बहुत ध्यान से, कि भाई इसको अगर मैं जेड की शेप दूं तो क्या आपको दिख पा रहा है कि ये जेड बन रहा है, यस और नो। और जेड जब बनता है तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होता है, बराबर। तो क्या मैं इसे 30 डिग्री कह दूं, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। चलिए उल्टा देखते हैं भाई, क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल उल्टा जेड दे रहा है क्या, यस सर। तो क्या मैं इसको 45 डिग्री कह दूं, कोई दिक्कत हो तो बताओ। अगर कभी आपको दो एंगल जेड की शेप में मिले या एन की शेप में मिले तो वे दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं, गॉट इट। चलिए तो अब यहीं से देखते हैं, बस इसको अब छोड़ दो, तो कोई काम नहीं है। चलिए जी अब इस पे आते 30 वाले पे, है ना। तो त्रिभुज कौन सा है भाई, ए बी और डी में, है ना। तो त्रिभुज ए बी डी में, चलिए त्रिभुज ए बी डी में देखो, लंब क्या बताना है, नदी की चौड़ाई, यही तो नदी की चौड़ाई है। तो मान लो ये यहां से यहां तक x है और यहां से यहां तक क्या है, y है ना। कोई दिक्कत नहीं, मान सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए अब भाई लंब, इसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो लंब बटे आधार कौन बताता है, टैन बताता है। तो भैया मैं लिख दूं कि भैया टैन और एंगल क्या है ए, तो टैन ए बराबर लंब बटे आधार लिख दूं क्या मैं, कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत। चलो जी अब टैन ए कितना है मेरा 30 डिग्री ले रहा हूं मैं, है ना। एबीडी में तो टैन ए 30 है, और लंब कितना है 3 मीटर, अपॉन आधार कितना है x मीटर। कोई दिक्कत है, नहीं है। देखो 3 क्या है हमारा लंब और आधार क्या है हमारा x, तो लंब अपॉन आधार,
चलिए अब tan 30 की वैल्यू क्या है, tan 30 की वैल्यू क्या है मेरे भाई, 1/√3 और बराबर में आपका 3/x। यहां तक समझ में आ गई। चलिए x की वैल्यू निकाल लूं, तो अगर मैं x को इधर लेके आऊं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और इसको इधर, तो ये 3/√3, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 3/√3 मीटर आ गई। तो क्या मैं लिख दूं इसको भाई कि मेरा ए बी जो आ गया 3/√3 आ गया। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत। चलिए अब इधर आ जाते हैं ना, सवाल बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी सी और डी में, अब त्रिभुज बी सी और डी में इसकी बात हो रही है जी। चलिए भैया 45 के सामने लंब तो सेम ही रहेगा मेरे भाई, लंब तो सेम रहेगा, तो ये कितना रहेगा लंब, और ये क्या हो जाएगा आपका आधार, और लंब और आधार सर जी tan बताता है, आपने अभी बताया है। तो tan एंगल क्या है इस बार C है, तो tan C बराबर लंब बटे आधार। कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत। तो भाई tan C कितना है इस बार 45 डिग्री और बराबर, देखो बहुत ध्यान से समझो बात को, tan 45 है और लंब कितना है 3, ठीक है भाई, और आधार कितना है हमारा y। कोई दिक्कत नहीं। tan 45 की वैल्यू सबसे सस्ती, सबसे अच्छी 1 और बट्टे में 3 और बरा अपोन में y, ठीक है भाई, बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो y बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 3 ही बचेगा, और y बराबर कितना हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक, नहीं दिक्कत है। लेकिन अपने को क्या बताना था भैया, अपने को बतानी थी नदी की, क्या बतानी थी, चौड़ाई बतानी थी। तो नदी की चौड़ाई तो x भी है और y भी है, दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, टोटल चौड़ाई हो जाएगी। तो मैं लिखूंगा कि भैया नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई कितनी है, AC है, तो AC बराबर हो जाएगा आपका x प्लस वाई। कोई दिक्कत हो, डाउट, क्योंकि भाई x भी है और y भी है, कोई दिक्कत है, दोनों चौड़ाई में ही है। चलिए तो भैया AC बराबर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी निकाली थी 3/√3 प्लस y की वैल्यू कितनी निकाली मेरे भाई 3। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, नहीं दिक्कत। चलिए तो भाई AC बराबर, यार देखो ना क्या चीज कॉमन आ रही है, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा मेरे भाई √3 और बचेगा प्लस में 1। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ। आई बात समझ में, यही आपकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। बात समझ में आई, क्लियर है? अरे यार बताओ क्लियर है क्या, कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं फटाफट नोट करो भाई। तो चलिए बच्चों आज की क्लास में आपको मजा आया होगा, हमने सारे के सारे एग्जाम्पल चैप्टर 9 के कवर कर लिए, अच्छे तरीके से हमने समझ लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए यार। और हाँ मैं एक बात और बता दूं, पिछले 3-4 दिन से यार आपकी क्लासेस नहीं चल रही थी क्योंकि थोड़ी तबियत खराब थी, सर्दी का मौसम है, तबियत हो जाती है खराब, इसीलिए हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। बट अब मैं बिल्कुल फिट हूं, आपकी क्लास 100% होगी, बराबर होगी, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।